हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, अभी करंटली वो क्या सोच रहे हैं। दिल और दिमाग बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मन में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है। समटाइम्स हम दिमाग से कुछ और बोलते हैं ना, सोचते हैं, दिल से कुछ और, मन में प्यार छुपाने की कोशिश करते हैं, दिमाग से ऐसे बिहेव करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए दिल और दिमाग दोनों की इमोशंस हम लोग साथ में चेक करेंगे, कार्ड्स के जरिए चेक करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद है जल्दी से लाइक कर लेना। ठीक है, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल्स की एनर्जी ज्यादा आई है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है इनके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, पेंटिकल्स ही ज्यादा आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, विथ 9 ऑफ कप्स। ओके, आपने फाइनली अपनी सेल्फ वर्थ समझ रखी है, मतलब समझ ली है। फाइनली आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। फाइनली आपने खुद को कम समझना बंद कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी थोड़े से काइंड ऑफ इनसिक्योर या एक तरीके की इरिटेशन तो है अभी भी आपके अंदर। खुद की वैल्यू समझने का मतलब ये है कि आप कम से कम आप अपनी कदर करते हो, अपने आप को कम नहीं समझते हो। अब आपको ये नहीं लगता कि आप इतने छोटे हो या इतने मामूली हो कि कोई आएगा आपको रास्ते की धूल समझेगा और फूंक देगा। तो आप उन लोगों में से अब नहीं रहे। आप में एक शक्ति है, एक दुर्गा का पावर, एक शक्ति की एनर्जी आपके अंदर देखने को मिल रही है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ नजर आ रही है। आप पावरफुल हो गए और आपको पता है कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा जरूर। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम एकदम अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर जेलसी और एंजाइटी भी नजर आ रही है, आपकी ईगो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। एग्री नहीं करोगे, हमेशा हम लोग, ह्यूमन नेचर की आदत है, हम अपनी बुरी बातें, हमारे अंदर की बुरी बातें कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है कि अरे हम में तो ईगो है ही नहीं, हम तो बड़े डाउन टू अर्थ है। हमें लगता है हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े प्यारे प्यारे हैं, हम में तो कोई गलतियां नहीं होती। लेकिन हाँ, थोड़ी सी जलसी या थोड़ी सा गुस्सा या थोड़ी सी ईगो जरूर है। ये ईगो मुझे नेगेटिव वे में फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं लग रही है, पॉजिटिव वे में ज्यादा लग रही है। पॉजिटिव वे में मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ या सब कुछ कर सकता हूँ, जो कि अच्छी बात है। इस सेंस में मैंने कहा कि पॉजिटिव है, इस चीज के हिसाब से मैंने बोला बेस्ट है। क्योंकि ये सेंस में क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो कि आप हर लाइफ में ना हर तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हो और जीत सकते हो। अच्छी चीज है। जलसी और आपका ईगो तब बुरा होता है जब आप किसी और से खुद को कंपेयर करते हैं कि यार ये फलाना बहुत सक्सेसफुल है, ये फलानी ये बहुत मजे चल रहे हैं। तो वो वाली नहीं है। तो ईगो है, इनसिक्योरिटी है, जलसी है, यस। लाइफ में जीतने का एक पागलपन देखने को मिल रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप बस खुश रहने पे फोकस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में मेन अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब आप अपने आप को कितना हैप्पी रख पाते हैं और आपकी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें हैं उन चीजों को लेकर आप ग्रेटफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर एक थैंक यू वाली एनर्जी ज्यादा है कि थैंक यू भाई, मुझे ये मिल गया, थैंक यू मुझे वो मिल गया। तो थैंक यू वाली एनर्जी आपके अंदर, थैंकफुल ग्रेटफुल वाली एनर्जी ज्यादा है। अब आपके पार्टनर की बात करती हूँ। सबसे पहले उनकी दिल की भावनाएं मैं बता देती हूँ। दिल की भावनाओं में 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिंसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी ने अपनी चेयर तुरंत खसकाई, अब पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दिया किसी ने चेयर खसकाई। जिसने भी चेयर अभी खसकाई 2 मिनट के अंदर ही अभी ऐसा हुआ है। तो आपको ज्यादा ध्यान देना है, पता नहीं क्यों आप मुझे अपनी चेयर खसकाते हुए दिखे। एनीवेज, जो एनर्जी स्ट्रांग मिली है टॉरस की है, स्कॉर्पियो की है, यहाँ पर मकर राशि भी है और यहाँ पर क्लियरली तुला राशि है। उसके अलावा एरीस, एरीस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और सैजिटेरियस धनु राशि। यहाँ पर ये राशियां ज्यादा मिली है। ऑल राशि की रीडिंग है, सभी राशियों की रीडिंग है, लेकिन जो स्ट्रांग मिली है मैंने उसके नंबर उसके बारे में ज्यादा बताया। नंबर्स में बता देती हूँ, नंबर 10, नंबर 2 ज्यादा दिखा है। तो ये आपके या आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड है, इमोशनली सेंसिटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं ना, ये आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, ये बहुत ज्यादा इमोशनली आपके लिए कंसर्न है, बट ये आपको लेकर बहुत कंफ्यूज है। ये जैसे आपको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे। पिछले कुछ टाइम से इन्हें लग रहा है कि ये आपको बताएं नहीं बताएं, आपसे बात करें नहीं करें। अगर इन्हें आपसे बात करनी हो तो क्या वो प्रयास सही रहेंगे? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना अंदर ही अंदर थोड़े से रेस्टलेस है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। ये आपको दिखा नहीं रहे, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पर ये आपको लेकर बहुत ज्यादा
अंदर ही अंदर परेशान है। ये अपने इंट्यूशन की अगर सुने या अपने ड्रीम्स को देखें, क्योंकि इनको ड्रीम्स दिखाई देते हैं आपके, कोई सपना वगैरह आता है, जैसे कोई इनसाइट से अचानक से कुछ नंबर्स, इस तरीके की चीज़ें इनके साथ ज़्यादा होती है। बट अपने ड्रीम्स को, इंट्यूशन को सोचे ना, तो इन्हें लगता है कि नहीं, इन्हें आपके पास आ जाना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए। पर अगर ये अपने बोलते हैं ना कि ऐसे लाइक सोच विचार गहराई में चले जाते हैं, तो उन्हें लगता है नहीं नहीं, शायद इन्हें वहम है, भरम है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पार्टनर ये ज़रूर जानते हैं कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो उनके साथ। उन्हें अच्छे से पता है कि आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन है, क्योंकि वो अभी तक आपको भूल नहीं पाए। अभी तक से मेरा मतलब ये है कि लंबे टाइम से आप लोगों के बीच में कोई क्लैशेज़ और इश्यूज़ चल रहे हैं, और वो खुद भी इस बात से परेशान है कि अभी तक वो आपको भूल क्यों नहीं पाए। वो आपको डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। डे ड्रीमिंग से मेरा मतलब ये है कि ये व्यक्ति बार-बार याद कर रहे हैं कि आप लोग दोनों के बीच में कितना हैप्पी मोमेंट रहा है। एक तरीके से ये आपको मिस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इंटिमेसी आपकी, आपकी बातें, आपके साथ खेलना-कूदना, एन्जॉय करना, वो सभी चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं। तो इन्हें एक वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि इनिशिएटिव लूँ कि नहीं लूँ, कन्फ्यूजन है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कन्फ्यूजन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कन्फ्यूज़्ड है। क्योंकि जो पास्ट में उन्होंने किया ना, उसके बाद उनका आना इतना आसान नहीं। उन्हें पता है कि संघर्ष होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में। इन्हें लग रहा है एक तरीके से ये रिश्ता खत्म-वत्म हो गया, आगे बढ़ जाने में भलाई है, पर अगले ही पल इन्हें लग रहा है कि नहीं, मैं इस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ, इस इंसान को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और अच्छे मोमेंट्स रहे हैं। बहुत अच्छा ज़िंदगी, बहुत अच्छा जीवन इन्होंने पास्ट में जिया है आपके साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कंपैटिबिलिटी आप लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। आप लोग दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैरिज़न, मतलब कंपैटिबिलिटी, मतलब दोस्त से भी ज़्यादा हो आप लोग दोस्त से भी ज़्यादा हो। भले रिलेशनशिप कोई भी हो, मियाँ-बीवी का था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था, ये जो भी था। आप दोनों ना मोर देन फ्रेंड्स थे, बेस्ट बडीज़ थे, एक-दूसरे को समझते थे, एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल थे। साथ में काम करना, साथ में तरक्की की तरफ जाना, लाइक एक-दूसरे को ग्रो करना, आप लोग दोनों एक-दूसरे को मोटिवेट करते थे। दोनों साथ में ही ऐसे थे कि दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट बहुत करते थे। पर पिछले कुछ टाइम से ना इनका बिहेवियर, बर्ताव बहुत बहुत गलत हुआ है। प्लस इन्होंने आँखों पे पट्टी जैसे बाँध दी हो, जैसे सत्य देख ही नहीं रहे। सत्य क्या है? सत्य ये है कि आपको गलत जज कर लिया है। बहुत टाइम से इन्होंने आपको गलत जज किया कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप इन्हें हर्ट करना चाहते हैं, या जैसे दूसरों की बातों में आ जाना, दूसरों की बातों में कन्विंस होकर आपको, आपके साथ सब कुछ बिगाड़ देना। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे पिछले कुछ टाइम से। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो है आपके साथ वो अच्छे मोमेंट्स को याद करके अपनी ज़िंदगी आगे निकाले या आपको अप्रोच करें, क्योंकि बहुत दुविधा में। इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर के। आई नो आप में से कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, पर बहुत लोगों को मैं सच्चाई ये बता दूँ, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर किसी टैरो रीडर को आपके बारे में पूछ चुके हैं, और ये रिसेंट में ही हुआ है। किसी टैरो रीडर को इन्होंने रिसेंट में ही पूछा है, ठीक है, रिसेंट में। आप खुद बोलेंगे कि नहीं, मेरा पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ सकता या ये नहीं पढ़ सकती, बट नहीं, आपके पार्टनर चाहे कितने भी प्रैक्टिकल है, उन्होंने अप्रोच ज़रूर किया है किसी पंडित को या किसी टैरो रीडर को, और ये मैं 100% बोल रही हूँ आपको। हो सकता है ये बातें आपको विश्वास लिए लायक नहीं लगे, बट हर कोई इंसान अपने बारे में इतना नहीं बताता। आज की दुनिया में भी लोग बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं चीज़ों के बारे में बताने की। मैंने पंडित से बात करी या मैंने टैरो, उन्हें लगता है ये गलत है, किसी से शेयर किया तो ये तो बहुत लोग सामने वाले जज करेंगे, तो अक्सर लोग नहीं बताते, और प्रैक्टिकल लोग तो बिल्कुल नहीं बताते। आपके पार्टनर को आपके साथ एक अटैचमेंट है। अब उन्हें टैरो रीडर्स वगैरह जो जिनसे वो संपर्क कर रहे हैं, वो उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उसकी वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हाफ ऑफ द टैरो रीडर्स पता है क्या करते हैं, सीधा मुँह पे बोल देते हैं कि वो नहीं आएगा, या आप भी मत ट्राई करो। तो क्या करेगा? सामने वाला नहीं आएगा, ये भी ट्राई नहीं करे तो करे क्या? तो या तो हाफ ऑफ द टैरो रीडर्स या हाफ ऑफ द पंडित क्या बोल देते हैं कि वो आएगा, आप वेट करो, 2 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा, वेट करवा लेते हैं। तो आप भी एफर्ट नहीं डालते हो, तो क्या हो गया ना, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब दोनों तरफ से क्या हो गया ना आप अप्रोच कर रहे हो, ना वो अप्रोच कर रहे हैं, अब वो भी कन्फ्यूज़ हो गए। उन्हें लग रहा है कि नहीं आप आने वाले हो, आपको लग रहा है वो आने वाले। कुछ कन्फ्यूजन ही क्रिएट हो गई। प्लस यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी मदर की इश्यू है, जिसकी वजह से भी ये नहीं आ रहे। अपनी मदर की वजह से भी रुके हुए हैं, अपनी मदर को समझाने में लगे हुए, क्योंकि यहाँ पे मदर का ही इशू है। यहाँ पे इनकी मदर शायद आपको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं रख पा रहे। उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल दिक्कत है, जिसके वजह से वो उन्हें कन्विंस करने में लगे हुए हैं। बट वो आपको पसंद काफ़ी करते हैं। उन्हें आपके साथ एक पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा फील होता है। एक कंफर्ट ज़ोन है आपके साथ। आपके साथ वो डेफिनिटली आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे ग्रोथ चाहते हैं। बट उन्हें इस वक़्त इमोशनली ऐसा लग रहा है, एक तो लो भी बहुत फील कर रहे हैं, डिप्रेस बहुत फील कर रहे हैं, पर उन्हें लग रहा है कि क्या वो इन्वेस्ट करें, क्या आप उन्हें समझ पाएँगे? क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना आपने उनसे शिकायतें बहुत की, आप उन पे नाराज़ ज़्यादा हुए हो, या उन्हें ये लग रहा है कि शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले कुछ टाइम में इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया और उन्हें लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं और ये अकेले ही प्रयास करते रह जाएँ। तो इन्हें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कन्फ्यूज़्ड है कि क्या इन्हें प्रयास करने चाहिए। इन्हें समझ नहीं आ रहे हो आप, प्रेडिक्टेबल नहीं हो आप इनके लिए।
ऑब्स्टेकल में है, नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल लग रहा है, करना है, इच्छा बहुत है, एक नई शुरुआत आपके साथ करने में इंटरेस्टेड है, बट कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल, प्रयास करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होती है बट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किलें हैं। दिमाग की अगर भावनाओं की अगर बात की जाए, दिमाग की भावनाओं में 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांगली जो मिली है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर जो है दिमाग से अगर बातें करें तो अगेन यहाँ पर ये एनर्जी सेम ही मिली है, जो दिल में है और दिमाग में ऑलमोस्ट सेम ही है। बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि सेम एनर्जी मिल जाए। इनके दिमाग की एनर्जी में रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अभी भी कंफ्यूज्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ये अपनी लाइफ में ना उलझे हुए हैं आपको लेकर। इनके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, प्लस आपके साथ ना इनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव। ये आपको अपने दिमाग से निकाल तो नहीं पा रहे, ऐसा नहीं लग रहा है कि भूल गए हैं और अपनी जिंदगी में आगे मस्त मजे में रह रहे हैं, नहीं, मजे वाली एनर्जी तो दिख ही नहीं रही आपको। देखो कार्ड्स में हैप्पीनेस कम है, रोना धोना ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इनकी लाइफ में ना चीजें ठीक नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत सारे हैं, पैसों की तो बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही है, प्लस इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा। पैसों की तो इतनी दिक्कत है कि क्या ही बताऊं, इस इंसान को पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। पैसे कर्जे कहीं से उठाए हैं जहाँ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या जॉब पे कहीं ना कहीं बाधा आ गई है, या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इनकी फैमिली लाइफ भी स्टेबल नहीं दिखाई दे रही है, फैमिली में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। दिमाग से अगर देखा जाए तो दिमाग से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको प्रयास करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो आपको याद तो बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और यहाँ पर मून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फैसला नहीं कर पा रहे, फैसले करने की उनको बहुत ज्यादा उलझन महसूस हो रही है। दिमाग और दिल की एनर्जी ऑलमोस्ट इस टाइम पे सिमिलर है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। बस दिमाग की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि पैसों के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, पैसों का नुकसान बहुत हो गया है, पैसे कहाँ से लाए, पैसे कहाँ से करें, सब चीजें कैसे मैनेज करें समझ नहीं आ रहा है। पर अगर दिल की एनर्जी में देखें तो लव बहुत ज्यादा है। तो दिल और दिमाग की एनर्जी में सिर्फ एक मामूली सा डिफरेंस ज्यादा देखने को मिला है। बाकी अगर ओवरऑल कहूँ तो दिमाग और दिल की एनर्जीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो बहुत ज्यादा है, प्लस आपको स्टॉक और चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपके बारे में पल पल में खबर रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके कोई फोटोज, कोई डीपी, मे बी ऑन सम सॉफ्टवेयर और मे बी कोई ऐप चेक जरूर किया जाता है। आपको आपके बारे में जानकारी रखने में इनको बहुत ज्यादा मतलब पसंद है, ये इनको अच्छा लगता है। बट यहाँ पर मुश्किल की एनर्जी, द मून की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि फैसला नहीं कर पा रहे। फैसला क्यों नहीं कर पा रहे, आप भी जानते हो ये फैसला क्यों नहीं कर रहे। इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिसको ये छोड़कर नहीं आ सकते आपकी तरफ। ये इनके लिए आसान नहीं है, इन्हें लग रहा है कि आपके पास आ गए तो ये सब कुछ खो बैठेंगे। और पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर फियर ऑफ लॉस से बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं। फियर ऑफ लॉस मतलब सब कुछ खत्म हो जाने का डर, सब कुछ खो जाने का डर। टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, दिमाग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है और मन बिल्कुल शांत नहीं है, मन अशांत बहुत ज्यादा है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में, आप भी इन्हें सपोर्ट करें, आप भी इनकी केयर करें। पर इन्हें डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि आप इनकी अब रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अब इनसे प्यार नहीं करते, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अब आपकी तरफ आने में बहुत संकोच कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है। इन्हें बार बार लग रहा है कि ये जो है अब अगर आ भी गए तो आप इनको समझने में सक्षम नहीं रहेंगे, या आप इनको नचाएंगे या हर्ट करेंगे या इन्हें मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है। उनकी एनर्जी डिप्रेसिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पर फैसला नहीं कर पा रहे। कोई है जिसको छोड़ने में मुश्किल हो रही है, जिसकी तरफ से फैसला नहीं कर पा रहे। इन्हें पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, पर ख्याली पुलाव आपके लिए बहुत है, बहुत आपको याद कर करके आपके साथ रोमांस हो रहा है, ड्रीम्स में आपके साथ होते हैं, ये आपके साथ जैसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बॉन्ड फील करते हैं, बहुत ज्यादा एक अलग लेवल ऑफ, हायर लेवल ऑफ एक एनर्जी इन्हें महसूस होती है। बट ये जो है उस एनर्जी से ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आपके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट ये आपके बिना दुखी बहुत है, अपसेट है आपके बिना, बहुत ज़्यादा अपसेट है। कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है कि ये आपको याद बहुत करते हैं, आपने इनको सपोर्ट बहुत किया है, इस चीज़ के लिए ये अप्रिशिएट करते हैं आपको। इनको लगता है कि जब तक आप थे आपका सपोर्ट और मोटिवेशन इनको बहुत मिला है। शायद ये इमोशनल था या फाइनेंशियल था, पर आपने इनको सपोर्ट बहुत, आपने इनको संभाला है बहुत अच्छे से हैंडल किया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि यार इस इंसान ने मुझे हैंडल बहुत अच्छे से किया था, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं। कंफ्यूज है यहाँ पर, मुझे कहीं पे भी एक्शन नहीं दिख रहा है कि लेना चाहते हैं, पर इच्छा बहुत है कि आए, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। मैं इसके बाद आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालूंगी। यू आर रेडी फॉर मोर,
योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। ये वो समय है जहाँ पे आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। आपका करियर ग्रो कर रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब ब्लॉसमिंग है, और ज्यादा आप लोगों को जो है लाइफ में बहुत ज्यादा वेल्थ और हैप्पीनेस मिलने वाली है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब जो प्लान आपने किए हैं, ये वो टाइम है जहाँ पर आप उस प्लान पे काम करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये प्लान आपके करियर के लिए नहीं है, ये प्लान वो है जिसमें आपने अपने बारे में कुछ सोचा था। फलाना इतने पैसे हो जाएंगे तो पेरिस चला जाऊंगा, फलाना इतने पैसे होंगे तो ऊटी जाऊंगा, इतने पैसे होंगे तो बंदूक चलाना सीखूंगा, ये फलाना पैसे होंगे तो गाड़ी चलाना सीखूंगा। जो ड्रीम्स है ना, उसे पूरे करने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स कह रहा है कि उस और बेटर टाइम के लिए वेट मत करो कि वो फलाना टाइम आएगा तब मैं जाऊंगा। नहीं, अभी इट्स अ टाइम, अभी आप कर सकते हो। जो करना है आपके मन में है वो कर लो, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। अब आपको अपनी लाइफ में वो सब चीजें करनी चाहिए जिससे आप और ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ज्यादा पावरफुल बन सको। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनली आप पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन अब वो समय है जहाँ पर आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचें, इनकी चिंताएं कम करें। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। तुम गलत सोच रहे हो, आपकी थॉट्स को लेकर ये डाउटफुल है, लग रहा है पिछले कुछ टाइम से इन्होंने जो भी आपके साथ किया उसकी वजह से आप इन्हें समझोगे नहीं, जिसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं कि तुम गलत सोच रहे हो। मुझे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने आपको बोला ना, ये हैप्पी नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, स्पेशली फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। ये अपनी लाइफ में कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। मेरा पीछा छोड़ दो यार, ये कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में ये आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, तो ये चाहते हैं कि आप इनके दिमाग से निकल जाओ। ये पीछा छोड़ दो मतलब ये इरिटेट हो रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इन्हें गुस्सा आ रहा है कि आप इनके बारे में मतलब ये आपके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहे। हेल्थ ठीक नहीं रहती आजकल, आजकल इनकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है। बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, इनको आपकी आवाज़ सुनने का बड़ा मन करता है, ये एक्शन लेना चाहते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, येस नो डाउट ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम हमेशा शक करते रहते हो, इन्हें लगता है आप इनमें बहुत डाउट करते हैं। यार मैं थर्ड पार्टी से परेशान हो चुका हूँ, आपकी थर्ड पार्टी वगैरह सिचुएशन है जिससे ये बहुत इरिटेट हो चुके हैं। तुम्हें मेरे अलावा सबके साथ बैलेंस लेके चलना होगा, सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। इन्हें लग रहा है कि आप इनके आने के बाद या इनके कॉन्टैक्ट में होने के बाद सिर्फ इनको लेकर ही पीछे पीछे भाग रहे होते हो, बाकी चीज़ों में फोकस नहीं करते हो। तो इन्हें लगता है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सच का सामना करो, इन्हें लग रहा है बहुत सी चीज़ें हैं जो सच्चाई आपके सामने पर आप उसका सामना नहीं करना चाहते। मुझे भी तकलीफ होती है, बस मैं दिखाता नहीं, इन्हें भी पेन होता है, इन्हें भी चोट लगती है, बट ये आपको बस दिखाते नहीं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई वर्कशॉप वगैरह ज्वाइन करना है स्पिरिचुअल जर्नी का, तो आप उसके लिए भी स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने डिटेल्स है, व्हाट्सअप करें। और यस, उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ब्रेसलेट वगैरह की भी डिटेल्स स्क्रीन पर है। वेबसाइट वगैरह भी मेरी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें। उस पर आप जो है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि व्हाट्सअप लैंग्वेज में अपने लिए कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक हैं, आप अपने हिसाब से खुद अपने कार्ड चुनें और उसके बाद अपनी रीडिंग देखें। काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, सब जानकारी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलते हैं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बैठे कर। ओम साई राम।